भाई तेरे भाई की नौकरी लग गई भाई, वो भी 50 लाख सीटीसी। अबे सीटीसी छोड़, बेस बता कितना है भाई? बेस बेस तो बस 12 ही लाख है। म्यूजिक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लव एंड अभी जो तुमने मेरी गंदी एक्टिंग के द्वारा एक अच्छा सा एग्जाम्पल देखा जिसमें मैंने बताया कि कंपनी का जो सीटीसी है वो 50 लाख है, बट जो बेस है सिर्फ 12 लाख है। ये कोई हवा में बनाया गया एग्जाम्पल नहीं है, ये एक एक्चुअल कंपनी का सीटीसी और बेस का ब्रेकअप है। तुम में से काफी लोग जो इंजीनियरिंग शुरू करने वाले हो, तो जब तुम इंजीनियरिंग कॉलेज सिलेक्ट करते हो तो काफी ज्यादा लोग इंजीनियरिंग कॉलेज का एवरेज पैकेज देखते हैं। वो ये भी देखते हैं कि यार इस कॉलेज में किस कंपनी ने कितना ऑफर किया। तो जब वो स्टूडेंट 50 लाख जैसी बड़ी फिगर पढ़ता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि यार 50 लाख, इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ तो मोटा मोटा एटलीस्ट 4 लाख तो बैंक में आएगा ही आएगा हर महीने। जो कि गलत है, जो कि सच नहीं है। 4 लाख महीने का बैंक में नहीं आता है, 50 लाख सीटीसी में। तो क्या है बेसिकली फिर ये सीटीसी? सीटीसी और बेस में फर्क क्या है? काफी कंपनीज जो सीटीसी इन्फ्लेशन करती हैं, क्या वो एक सही चीज है? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं तुम्हें आज इस वीडियो में दे दूंगा। बस आराम से इस वीडियो को एंड तक देखो। बट उससे पहले ठोक दीजिए, महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सीटीसी क्या होता है। तो यार सीटीसी की फुल फॉर्म है कॉस्ट टू कंपनी। बेसिकली कंपनी एक साल में तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा करने वाली है वो होता है सीटीसी का मतलब। अब सीटीसी में काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, एंड ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। हर एक कंपनी का अलग टाइप का सीटीसी होता है एंड उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी काफी ज्यादा वेरी करते हैं। बट काफी सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो कॉमन होते हैं काफी सारे कंपनीज के सीटीसी में, एंड उन कंपोनेंट्स को तो मैं बारी बारी बताता हूं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो है यार बेस सैलरी या फिर बेसिक सैलरी। तो बेस सैलरी या बेसिक सैलरी सीटीसी का वो कंपोनेंट है जो लिक्विड फॉर्म में, जो कैश फॉर्म में तुम्हारे बैंक अकाउंट में आएगा ही आएगा। तो सपोज अगर बेसिक सैलरी 12 लाख है तो तुम्हारे अकाउंट में 12 लाख आएगा ही आएगा। तो आसान भाषा में बोलूं तो ये तुम्हारी सैलरी का वो पार्ट है जिसको तुम अपने बैंक अकाउंट से निकाल पाओगे और एक्चुअली में खर्च कर पाओगे। इसके बाद आता है ज्वाइनिंग बोनस। तो ज्वाइनिंग बोनस वो अमाउंट है जो तुम्हें कंपनी ज्वाइन करने पे मिलता है। बेसिकली ये तुम्हें सिर्फ पहले साल में ही मिलेगा, आगे जो साल आएंगे उनमें तुम्हें ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलने वाला है। तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये ज्वाइनिंग बोनस सिर्फ पहले साल के लिए सीटीसी में वैलिड है। तो दूसरे साल में अगर हम देखें तो सीटीसी एक्चुअली में कम हो जाएगा क्योंकि उस सीटीसी में ज्वाइनिंग बोनस रहेगा ही नहीं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, जो कि है रीलोकेशन बोनस। अब रीलोकेशन बोनस क्या होता है? वो भी एक वन टाइम पेमेंट ही है जो तुम कंपनी ज्वाइन करने पे तुम्हें दी जाती है। बेसिकली क्या होता है कि यार जब तुम कॉलेज से एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो तुम उस नई सिटी में जाओगे तो वहां पे तुम्हें काफी सारे अलग अलग टाइप के खर्चे हो सकते हैं मूवमेंट के अराउंड। जैसे तुम्हें नया फ्लैट लेना है तो उसका ब्रोकरेज का खर्चा हो गया। जब नए फ्लैट में तुम जाओगे तो उसमें फर्नीचर का काफी सारा खर्चा हो सकता है। तो ये सारे जो खर्चे हैं जो रीलोकेशन से रिलेटेड हैं, इसके लिए कंपनी तुम्हें पे करती है रीलोकेशन बोनस। अब रीलोकेशन बोनस भी वन टाइम पेमेंट है ज्वाइनिंग बोनस की तरह, तुम्हें हर साल ये रीलोकेशन बोनस नहीं मिलने वाला है। तो सिमिलरली सेकंड ईयर की सीटीसी से जैसे ज्वाइनिंग बोनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है वैसे रीलोकेशन बोनस भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो यार सिर्फ बोनस। तो ये कंपोनेंट डिफरेंट कंपनीज के सीटीसी में डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, बट इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि ईयर एंड बोनस, मतलब ईयर एंड में तुम्हें कितना बोनस मिलेगा। एंड इस बोनस को सीटीसी में मेंशन करने के डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके फॉलो करती हैं। तो तुम्हें कुछ मैं कॉमन तरीके बताता हूं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है वो तो है कि डायरेक्टली तुम्हें बोनस मेंशन कर दिया। तो लेट्स से अगर 4 लाख बोनस मेंशन किया है तो बेसिकली तुम्हें 4 लाख ईयर एंड में मिलेगा। अब काफी कंपनीज क्या करती हैं, बोनस का एक अमाउंट मेंशन कर देंगी एंड बोल देंगे कि यार ये मिनिमम बोनस है। तो बेसिकली अगर तुम्हारा जो बोनस है ईयर एंड में वो तुम्हारे परफॉर्मेंस के बेस पे डिपेंड करेगा एंड मिनिमम इतना तो मिलेगा ही, बट अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो कंपनी में तो तुम्हें ज्यादा भी मिल सकता है। एंड जो तीसरा तरीका है वो है यार लेट्स से अगर कंपनी ने लिखा 12 लाख बोनस वेस्टेड इन 4 इयर्स। अब इसका मतलब क्या है कि यार जो 12 लाख रुपए का बोनस है वो तुम्हें मिलेगा, बट 12 लाख हर साल नहीं मिलेगा। वेस्टेड इन 4 इयर्स का मतलब क्या होता है कि वो 12 लाख 4 साल में डिवाइड होके मिलेगा। तो लेट्स से तुम्हें पहले साल में 4 लाख मिलेगा, फिर नेक्स्ट ईयर में 4 लाख मिलेगा, एंड उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये जो टोटल 12 लाख है
तुम्हें 4 सालों में डिवाइड होकर मिलेगा। तो ये जो पूरा 12 लाख का कंपोनेंट जो सीटीसी में एज ए बोनस मेंशन्ड है, तो ये तभी तुम्हें पूरा का पूरा मिलेगा जब तुम कंपनी में 4 साल रहते हो। तो लेट्स से अगर तुम 1 ही साल रहे तो तुम्हें सिर्फ पहले 4 लाख मिल जाएगा, एंड अगर तुम 2 साल रहे तो वैसे ही तुम्हें पहला 8 लाख मिल जाएगा टोटल। तो ये जो 4 साल में डिवीजन वाली चीज है, ये मुझे पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, ना ही मुझे सही लगती है। बट आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो इंजीनियरिंग जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, उनमें ये जो 4 ईयर वाला पैटर्न है तुम्हें कॉमनली दिखने को मिल जाएगा, या तो बोनस में या तो किसी और कंपोनेंट में। सारी कंपनीज ये नहीं करती हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जितना मैंने देखा है ये चीज फॉलो करती है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है यार स्टॉक्स। तो ये जो स्टॉक्स वाला कंपोनेंट है मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगता है, एंड उसका रीजन भी मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तो स्टॉक सीटीसी में जनरली 2 वेज में मेंशन्ड होता है। पहला वे होता है नंबर ऑफ शेयर्स की फॉर्म में, एंड दूसरा वे होता है कि अमाउंट की फॉर्म में। पहले वे का एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से अगर सीटीसी में मेंशन्ड है 1000 शेयर्स, तो कंपनी तुम्हें अपने 1000 शेयर्स देगी साल के। अब दूसरे वे का एग्जांपल देखिए, अगर सीटीसी में मेंशन्ड है 10 लाख, तो कंपनी क्या करेगी, उस टाइम पे जो 10 लाख के इक्विवेलेंट जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वैल्यू में, उतने शेयर्स तुम्हें दे देगी। अब काफी कंपनीज जो हमने बोनस में 4 इयर्स वाली टेक्निक देखी थी, वो स्टॉक्स में भी लिख देते हैं। तो लेट्स से अगर किसी कंपनी में 12 लाख के स्टॉक्स हैं, तो वो सीटीसी में क्या लिखेंगे यार, 12 लाख ऑफ स्टॉक्स वेस्टेड इन 4 इयर्स। तो इसका क्या मतलब है, सिमिलरली बोनस जैसे ही तुम्हें 12 लाख के शेयर्स तो मिलेंगे, बट 4 साल में डिवाइड होके मिलेंगे। तो पहले साल में लेट्स से तुम्हें 4 लाख के स्टॉक मिल गए, फिर दूसरे साल में 4 लाख के, एंड तीसरे साल में 4 लाख के, एंड सो ऑन। अब कुछ कंपनीज इसमें और एक खराब चीज कर देती हैं, तो ये स्टॉक जो ऑलरेडी 4 इयर्स में डिवाइडेड है, अब उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं रहने देते। तो वो क्या करेंगे, 12 लाख ऑफ स्टॉक वेस्टेड इन 4 इयर्स। तो बेसिकली 4 साल में तुम्हें 12 लाख के शेयर मिलेंगे, बट पहले साल में तुम्हें सिर्फ 5% मिलेगा, दूसरे साल में तुम्हें 15% मिलेगा, तीसरे साल में तुम्हें मिलेगा भाई 40%, एंड जो बाकी की बची परसेंटेज है वो तुम्हें 4th ईयर में मिलेगी। तो ये कंपनी जनरली करती क्यों है, क्योंकि वो चाहती हैं कि यार एम्प्लॉयज लंबे टाइम तक रहे। बट मुझे पर्सनली ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यार सबसे पहली चीज तो जो तुमने स्टॉक्स था, ऑलरेडी जो तुमने अमाउंट सीटीसी में मेंशन करी है वो 4 साल की कंबाइंड मेंशन करी है। उसके बाद जो तुम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसमें भी पहले साल की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, वो भी मतलब बहुत कम है। तो ये जो चीज कंपनीज करती हैं मुझे जनरली पसंद नहीं है, बट सैडली बहुत सारी कंपनीज ये चीज करती हैं। अब स्टॉक्स का जो कंपोनेंट है, जो स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज के लिए काफी वेरी कर सकता है। तो बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो बड़ी कंपनीज का जो स्टॉक है, लेट्स से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजॉन हो गई, इन कंपनीज के जो स्टॉक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है वैल्यू में, क्योंकि अगर ये कंपनीज तुम्हें स्टॉक्स देती हैं तो तुम्हें ये जो स्टॉक्स मिलेंगे तुम उसको कहीं भी सेल कर सकते हो, क्योंकि इन कंपनीज का आईपीओ हो रखा है। आईपीओ शेयर मार्केट की एक टेक्निकल टर्म है। बेसिकली तुम इनको किसी और को बेच सकते हो, बट एक स्टार्टअप जो लिस्टेड नहीं है, जिसका आईपीओ नहीं हो रखा है, अगर वो तुम्हें शेयर प्रोवाइड करती है तो वो शेयर तुम बाहर पब्लिक में नहीं बेच सकते, वो तुम्हें बाद में कंपनी को ही सेल बैक करना पड़ेगा उस टाइम पे जितनी भी उस शेयर की वैल्यू होगी। तो ये एक फर्क होता है बड़ी कंपनीज और स्टार्टअप्स के शेयर्स में। अब ये शेयर्स वाला जो कंपोनेंट है मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है, क्योंकि यार जो शेयर्स होते हैं बड़ी कंपनीज के वो जनरली ग्रो ही करते हैं। तो बेसिकली जैसे तुम्हें बेसिक सैलरी मिल रही है वो तुम्हें मिल गई तो मिल गई, वो उतनी ही है, बट जो तुम्हें शेयर मिलते हैं विद टाइम उनकी वैल्यू ग्रो ही होने वाली है। तो मुझे जनरली शेयर्स वाला कंपोनेंट काफी अच्छा लगता है जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, बट जो 4 साल वाली जो चीज आ जाती है बीच में, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ये सारे जो कंपोनेंट्स है, ये मोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट काफी सारे सीटीसी में तुम्हें मेंशन मिल जाएगा, बट और भी काफी सारे खर्चे होते हैं जो कंपनी तुम्हारे ऊपर करती है। लेट्स से मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, या कंपनी तुम्हें कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है तो उसका खर्चा, या फिर कंपनी तुम्हें खाने का सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो उसका खर्चा। तो ये कुछ चीजें भी कुछ कंपनीज क्या करेंगी अपने सीटीसी में मेंशन कर देंगी, लाइक अदर बेनिफिट्स या मिसलेनियस सेक्शन के अंडर। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये सीटीसी में इंक्लूड होती है या नहीं होती है, ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, क्योंकि काफी कंपनीज इन चीजों को सीटीसी में इंक्लूड करती भी हैं एंड काफी कंपनीज नहीं भी करती हैं। तो अब जो फाइनल सीटीसी होता है वो इन सभी कंपोनेंट्स का सम होता है। इन सभी कंपोनेंट्स का जो तुम ऐड अप करोगे तो जो फाइनल फिगर आएगी वो कंपनीज तुम्हें एज ए फाइनल सीटीसी बताती हैं। तो अब मैं तुम्हें एक कंपनी के सीटीसी का एग्जांपल देता हूं। तो एक कंपनी है जिसका सीटीसी है 28 लाख। अब बेसिक सैलरी है उसमें 13 लाख, उसके बाद ज्वाइनिंग बोनस है यार 3 लाख, रीलोकेशन बोनस है 2 लाख, एंड 10 लाख के स्टॉक्स हैं वेस्टेड इन 4 इयर्स। एंड वेस्टेड इन 4 इयर्स भी इक्वली नहीं, 5% पहले साल में, 15% दूसरे साल में, 30% तीसरे साल में,
एंड 50% फोर्थ ईयर में। तो ये कंपनी का पूरा सीटीसी है। तो इस सीटीसी के ऊपर हम एक थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो बेसिकली जो पहले साल जब तुम ज्वाइन करोगे कंपनी को, तो 3 लाख ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। 2 लाख रीलोकेशन बोनस भी तुम्हें मिल जाएगा। अब उसके बाद जो साल का कैश सैलरी जो तुम्हारे बैंक अकाउंट में आने वाला है इस 5 लाख को छोड़ के, वो है यार 13 लाख। अब उसके बाद जो 10 लाख का शेयर है, पहले साल में तुम्हें सिर्फ 5% शेयर मिलने वाले हैं। बेसिकली 50,000 के वर्थ वैल्यू के जो शेयर्स हैं तुम्हें पहले साल में मिल जाएंगे। अब जब दूसरा साल आएगा, उसमें ना तुम्हें वो ज्वाइनिंग बोनस मिलने वाला है और ना ही वो रीलोकेशन बोनस मिलने वाला है। तो जो दूसरे साल में जो तुम्हारे पास कैश आने वाला है साल का, वो है यार सिर्फ 13 लाख। 13 लाख जनरली नहीं होता है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि हर साल कंपनी में इंक्रीमेंट होता है सैलरी। बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अब जो 10 लाख के जो शेयर्स थे, उसमें जो तुम्हें दूसरे साल में शेयर्स मिलने वाले हैं, वो यार सिर्फ 15%। बट अब जब तुम एक्चुअल फिगर देखते हो, जो 28 लाख का जो सीटीसी था, वो जो तुम्हें मिल रहा है साल का, वो उसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है। तो इसके बारे में मेरा क्या सोचना है? तो यार देखो, मेरा ये मानना है कि यार ज्वाइनिंग बोनस, रीलोकेशन बोनस, इंश्योरेंस या फिर ये सब जो चीजें हैं, इनको सीटीसी में इंक्लूड करना मेरे हिसाब से एक सही चीज है। ये चीज तुम कर सकते हो। स्टॉक्स और बोनस, इन चीजों को भी सीटीसी में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे सीटीसी का मतलब क्या है? कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा करने वाली है एक साल में। तो कंपनी तुम्हें स्टॉक्स या फिर बोनस या फिर दोनों चीजें देने ही वाली है, तो कंपनी का खर्चा तो हो ही रहा है। तो ये चीज तो सही है। बट जो कंपनीज ये जो 4 साल का डिवीजन करती हैं स्टॉक्स और बोनस में, ये एक अच्छी चीज नहीं है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू में। तो इस चीज से जो इकलौती चीज जो हो रही है, वो है यार सीटीसी इन्फ्लेशन। एंड सिर्फ सीटीसी इन्फ्लेट करने के लिए एंड कैंडिडेट्स को बताने के लिए कि यार हम इतना ज्यादा सीटीसी ऑफर कर रहे हैं, वो आई डोंट थिंक एक काफी अच्छी चीज है। मेरे को नहीं लगता ये ज्यादा सेंस भी बनाता है, क्योंकि यार सीटीसी का साफ साफ मतलब है कंपनी तुम्हारे ऊपर साल में कितना खर्चा करेगी। तो तुम अगर 4 साल का कंबाइंड स्टॉक्स वैल्यू तुम अगर सीटीसी में जोड़ देते हो, तो बेस को भी जोड़ दो, बाकी कंपोनेंट्स को भी इंटू 4 करके प्रेजेंट कर दो। सिर्फ स्टॉक्स और बोनस को ही तुम इंटू 4 करके क्यों प्रेजेंट कर रहे हो, एंड बेस को 1 साल का क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? बेसिकली सीटीसी में वही चीजें आनी चाहिए जो तुम्हें 1 साल में कंपनी पे करने वाली है। तो सीटीसीज में ये जो कंबाइंड अमाउंट मेंशन किया जाता है, 4 साल का कंबाइंड अमाउंट करके मेंशन किया जाता है स्टॉक्स और बोनसेस के लिए, मुझे नहीं लगता कंपनीज को वो करना चाहिए। एंड इस चीज को सही करने की शुरुआत आई थिंक बड़ी कंपनी से होनी चाहिए, जो मार्केट लीडर्स हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में या बाकी फील्ड्स में। उनको देखना चाहिए कि यार वो जो कैंडिडेट्स को सीटीसी ऑफर करते हैं, वो इन्फ्लेटेड सीटीसी नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल वही चीज होनी चाहिए जो कंपनी उनके ऊपर 1 साल में खर्च करने वाली है। एंड ऐसा नहीं है कि हर एक बड़ी कंपनी ये सीटीसी इन्फ्लेशन करती है, काफी ऐसी बड़ी कंपनीज भी हैं जो सीटीसी इन्फ्लेशन नहीं करती हैं। तो लेट्स से अगर मैं बात करता हूँ जो सबसे पॉपुलर और जो सबसे फेवरेट कंपनी है काफी लोगों की, गूगल। अब गूगल भी अपने सीटीसी में शेयर्स को मेंशन करती है, तो उनके सीटीसी में जो शेयर्स की अमाउंट है पूरी वो मेंशन्ड होती है। बट जो वो अमाउंट है वो 4 साल में वेस्टेड नहीं होती। वो जो अमाउंट मेंशन्ड होती है गूगल के सीटीसी में, वो 1 साल की अमाउंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और कंपनी की जो ये चीज नहीं करती है, वो है यार गोल्डमैन सैक्स। तो गोल्डमैन सैक्स स्टॉक्स तो नहीं ऑफर करती है, बेसिकली कोई भी बैंक नहीं करता है, वो बोनस ऑफर करती है। बट जो बोनस है वो 4 इयर्स में डिवाइडेड करके सीटीसी में मेंशन नहीं होता है, वो 1 ही साल का बोनस सीटीसी में मेंशन होता है। तो मुझे लगता है कि यार अगर इतनी 2 बड़ी कंपनीज जो मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, अगर वो सीटीसी इन्फ्लेशन नहीं कर रहे हैं, तो और भी जो जितनी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी सीटीसी इन्फ्लेशन नहीं करना चाहिए। तो अगर ये वाली जो बाकी बड़ी कंपनीज जो सीटीसी इन्फ्लेशन करती हैं, अगर वो सीटीसी इन्फ्लेशन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे जो स्टार्टअप्स हैं वो भी सीटीसी इन्फ्लेशन नहीं करेंगे। बट अगर जब तक बड़ी कंपनी सीटीसी इन्फ्लेशन करती रहेंगी, तो मजबूरन काफी सारे स्टार्टअप्स को भी सीटीसी इन्फ्लेशन करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको भी हायरिंग तो एंड ऑफ द डे करनी ही है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सीटीसी इन्फ्लेशन एक गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अपने सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे इस वीडियो को शेयर करो एंड मुझे टैग करो। सोशल हैंडल्स तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे और भी काफी सारे वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।